एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों को सिंगापुर, हांगकांग और नेपाल ने बैन किया है, जिसके तहत एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांबर मिक्स्ड मसाला पाउडर, मिक्स्ड मसाला करी पाउडर और एवरेस्ट की फिश करी मसाला को बैन किया गया है। कुछ ऐसे केमिकल्स इनमें पाए गए हैं जो हेल्थ के लिए सही नहीं है और उन देशों के जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन पर सबसे पहले कार्रवाई की है। साजिश या सच, क्या है असल कहानी इन मसालों की? आखिर आज भारतीय मसाले क्यों विदेशों में बैन किए जा रहे हैं? यह वीडियो आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि यह आपके किचन और आपके हेल्थ दोनों से जुड़ा है। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें यह मोटिवेशन मिले कि हम जो कंटेंट आप तक ला रहे हैं वह आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय मसाले आज क्यों बैन हो रहे हैं विदेशों में। क्योंकि भारत मसालों का एक बृहद यानी कि बड़े पैमाने पर निर्यातक देश है। दूसरे देश इसे बैन कर रहे हैं, वहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इस वीडियो में हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जब मसालों का कॉमर्शलाइजेशन होता है तब बात आती है कि मसालों को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा किया जाता है और वो नहीं चाहते कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार जाए। तब शुरू होती है असल कहानी। सामान्य तौर पर घरों में मसालों को सन ड्राई यानी कि धूप में सुखाया जाता है या फिर स्मोक ड्राई किया जाता है। हालांकि सन ड्राई की प्रक्रिया ज़्यादा अपनाई जाती है क्योंकि घरेलू यूज के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की आवश्यकता नहीं पड़ती और सन ड्राई से काम चल जाता है। पर जब यह कंपनियों के पास जाता है तो वहाँ सिर्फ सन ड्राई और स्मोक ड्राई से काम नहीं चलता, क्योंकि उसके बाद भी कई तरह की समस्याएं मसालों को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने में आती है। इसलिए वहाँ यूज़ होते हैं केमिकल्स। खड़े मसालों के स्टोरेज से लेकर पाउडर्ड मसालों को प्रिजर्वेटिव और एंटी कैकिंग एजेंट की मदद से सुरक्षित रखा जाता है। प्रिजर्वेटिव वो हैं जो उसमें कुछ भी तरह के कीड़े नहीं पैदा होने देते और एंटी कैकिंग एजेंट वैसे केमिकल्स होते हैं जिनका काम होता है कि मसालों में लंप्स ना बने, यानी कि उसमें गांठें ना बने। इसके बारे में हम लोग एक दूसरे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल हम लोग मसाले के टॉपिक पर आते हैं। सभी देश की सरकार कुछ पैरामीटर्स को तय करती है जिसके अंडर में ही केमिकल्स का प्रयोग करना उचित माना जाता है। हालांकि इसके जो लंबे नुकसान हैं वो बाद में आते हैं, पर फिर भी सरकार ये डिसाइड करती है कि किस हद तक आप केमिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं और किन केमिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिजर्व करने के लिए कंपनियां बहुत तरह के उपाय करती हैं। इनमें से एक कॉमर्शियल तरीका जो होता है वो है स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। बड़े स्तर पर मसालों को प्रिजर्व रखने के लिए स्टेरलाइजेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। अब इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है क्योंकि केमिकल्स का प्रयोग यहीं से सबसे ज़्यादा शुरू होता है। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है क्या और यह क्यों किया जाता है, यह इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस प्रोसेस में उन केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जिसे दूसरे देश बैन कर रहे हैं। तो पहले स्टेरलाइजेशन को समझ लेते हैं। स्टेरलाइजेशन को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कीटाणु शोधन या जीवाणु शोधन, और इसे थोड़ा आसान समझे तो इसका मतलब होता है बंध्याकरण। यानी कि ऐसे केमिकल्स का प्रयोग करके एक प्रक्रिया में जो भी मसाले होते हैं उनमें कोई जर्मिनेशन यानी कि उसकी फर्टिलिटी को रोक दिया जाए, वह स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। यानी जो साबुत मसाले बीज के रूप में मिलते हैं वो जर्मिनेट ना हो। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं जैसे काली मिर्च, जीरा, लौंग, धनिया, अजवाइन, इन सभी के बीजों को स्टेरलाइज किया जाता है बड़े स्तर पे, ताकि इनमें जर्मिनेशन ना हो। क्योंकि जर्मिनेट होते हैं तो फिर कंपनियों को लॉस होता है और इस जर्मिनेशन को रोकने के लिए ही स्टेरलाइजेशन किया जाता है। उन सभी मसालों में कोई भी कीटाणु ना हो उसे ख़त्म करने के लिए स्टेरलाइजेशन प्रोसेस को किया जाता है। अब समझ लेते हैं ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग स्टेरलाइजेशन प्रोसेस में किया जाता है और जिसे दूसरे कंट्रीज़ ने कैंसरस होने के कारण बैन किया है। इसमें से सबसे पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह केमिकल है, इसके गैस को प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ग्लूटारेल्डिहाइड, तीसरा है पथैल्डिहाइड,
चौथा है सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसे ब्लीच भी कहते हैं। पांचवा है पैराएसिटिक एसिड। छठा है ओजोन। सातवां है अल्कोहल्स। और आठवां और सबसे खतरनाक, जिसको लेकर ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ है, वो है इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि भारतीय मसालों में पाया गया है 1 पैरामीटर से ज़्यादा। साथ ही यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर एक लंबे समय से स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयोग होता आ रहा इथाइलिन ऑक्साइड कैंसरस कैसे हो गया। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, जब कभी केमिकल्स का उपयोग शुरू होता है तो उसमें रिसर्च नहीं होते हैं, और लंबे समय तक जब उसके कुछ नुकसान आते हैं तब जाकर इसे फाइनल होता है कि ये नुकसान में है। लंबे समय से स्टेरिलाइजेशन के लिए इथाइलिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसे लेकर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इथाइलिन ऑक्साइड को कैंसरस बताया है, और उन्होंने कहा है कि यह कैंसर को बढ़ाने वाला केमिकल है। इथाइलिन ऑक्साइड की एक ऐसी क्षमता है कि यह डीएनए को डैमेज करता है, साथ ही शरीर में पहले से मौजूद बीमारियों को क्रॉनिक बनाता चला जाता है, यानी कि कोई और भी बीमारियां को ये बढ़ा सकता है, इसकी यह टेंडेंसी है, जो कि अब रिसर्च में आई है। यानी एक लंबे समय तक इथाइलिन ऑक्साइड को पहले जो है वो परमिशन दी जाती है यूज़ करने के लिए स्पाइसेस में, यानी मसालों में, और अब उसे बैन करने की बात हो रही है। यही नहीं, मसालों को गोडाउन्स में रखने के लिए समय समय पर पेस्टिसाइड यानी कि कीट नियंत्रक का भी प्रयोग किया जाता है। शायद इस बात को आप जानते होंगे, क्योंकि स्टोरेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है और उनकी टाइम टू टाइम स्प्रे की जाती है ताकि उनमें कीड़े ना लगें। जबकि घर पर मसालों को एयर टाइट नहीं रखने पर उनमें कीड़े लगते हैं। इस बात से भी हमें समझना चाहिए कि किस हद तक हमारे खाने पीने की चीज़ों में केमिकल्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि बीमारियां दिन दोगुना रात चौगुना करके बढ़ रही हैं। यदि आपको लगता है कि यह कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर ज़रूर करें। आप जागरूक बनें, सजग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।